बल्लेबाजी की है तो आईपीएल की दृष्टिकोण से इस मैदान को क्या आगे बहुत अच्छा है। हम खेले आपको जब खेले अच्छा किया है। शायद मुंबई है ना आराम करो, ज़्यादा टीवी ना देखो। चेन्नई के मैदान पे अच्छे हैं लेकिन कोई भी खेले ही है भाई। तो बड़ा देखे थे वो अलग आ रहे थे कि आउट की फुल टॉस के हो गया अच्छे कंपोज गेंद अगेन द रन ऑफ प्ले फिर फुल टॉस पर अभी विकेट मिलती नहीं है। ये खिलाड़ी की खासियत है गेंद डालने से पहले अपना वो मुकाम ढूंढ लेते हैं। इसमें भी आप पाएंगे कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा ये ज्यादा क्लोज करते हैं, पीछे वाले पाँव को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, पहले डिसाइड हो जाता है। सिर्फ ये एक्सटेंशन ड्राइव को एक्सटेंड कर दिया हाथों को और बहुत ही बेहतरीन शॉट और एग्जीक्यूशन भी बॉलर की तरफ से इतना अच्छा नहीं था, पूरा स्टेप हिट में डाल दिया, खींचने का कोशिश था, स्टेप हिट में गिरा। ये बेटर बॉल है। बॉडी को थोड़ा सा बंद रही है क्या मैंने जाना ही साइड से मार रहे हैं तो इसका मतलब मुक्केबाजी नहीं है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होती है, मिड विकेट तक मारता है बिना स्टेप ऑफ ये मारता है तो ऐसे में स्पिनर अगर टू ऑफ देम क्वालिटी स्पिनर इनका सबसे अच्छा चीज ये है अगर भाई कि लीवर्स बहुत ही लंबा है, जो उनका हाथ है वो अच्छे तरह से चलता है, रीच करता है बॉल की तरफ और स्टेप आउट भी अच्छे तरह से करता है। देख लीजिए उनका इंटरसेप्शन पॉइंट्स भी कितना अलग अलग है, डिफरेंट पॉइंट्स में कनेक्ट कर देता है। जो सामने है उनको सीधा मारता है और जो उनके पास है वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार देता है। सो इनका रेंज बढ़िया है। लेग साइड में स्क्वायर लेग में ज़्यादा एक्सेस नहीं करता है बट सामने की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक छोटा बॉल और उठाया स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीचों बीच बड़ा छक्का, साइड बाउंड्रीज बहुत ही बड़ा है और ये लंबा छक्का है। It's a good thing now the others will get to bat. It's so crunchy, man. So many Jimmy. You're crunchy. You're melty. अरे ना ना 50-50 Britannia 50-50 cheese dip. Is it melty or crunchy? 50-50. अब तो गलतियाँ बहुत होगी, ये चोट खर्चा वर्चा। कौन सी गलती है? सब कैशलेस हो गया है। बात आइडिया की है तो भरोसा है। Last roll of the dice. मौका था जरूर रनआउट के लिए। शिवम दुबे पॉइंट बेटर थ्रो के साथ रनआउट बन सकता था यहाँ। देखिए मिसफील्ड और थ्रो हाफ बॉली में आया थ्रो, ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल है एक बॉलर के लिए। टर्फ में गिराया और बाउंस भी ठीक ठाक नहीं मिला। विकेट लेना जरूरी है सीएसके के लिए यहाँ और साथ साथ लास्ट रोल ऑफ द डाइस कह सकते हैं बजुबा। नूर अहमद को बॉलिंग पे लाया है और उसका स्पेल यहाँ खत्म होगी। लास्ट रोल ऑफ द डाइस कह सकते हैं। या बिल्कुल ये आखिरी मौका है एक विकेट छिटकाने का यहाँ पे। नूर अहमद भी अगर ऐश बात करें हम तो बहुत ज़्यादा इनके आंकड़े अगर देखें आज के, जहाँ बॉल पिच मैप अगर देखें तो माफ करना, बहुत ज़्यादा बॉल वेरिएट किया हुआ है यहाँ वहाँ, एक जगह बॉलिंग करी नहीं है आज। बजुबा अगर आप नूर अहमद का बॉलिंग देखोगे उनका एक्शन के वजह से ना राइट हैंडर के लिए बॉल स्टंप में गिरकर स्टंप में लगता नहीं है ज्यादा। उनका बॉल ज्यादा की ज्यादा लेग स्टंप से बाहर गिरता है राइट हैंडर के लिए। अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप गिरेगा फिर अंदर की तरफ नहीं आती है। सो इनको स्टंप में ज्यादा देखिए। वहां एक और बार वाइट डाला उसने, मगर इसको कभी भी चाइना मैन डालने का प्रयास रहेगा ना, ये देख लीजिए इनका अलाइनमेंट है, भागता है मगर फास्ट तो वर्टिकल चली जाती है हाथ।
और ये एंगल की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल लगता है इनको, और डूबी लेग स्टंप से बाहर गिरती है और चाइना मैन बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप गिरता है। बिल्कुल ये गेम भी लेग स्टंप के बाहर था। बहुत सही आपने वो एनालिसिस दिया कि इनका बॉल क्यों लेग स्टंप के बाहर ज़्यादा गिरता है। इनको हमेशा स्ट्रेंथ ये है, विकेट तब मिलता है कि बैट्समैन पिक नहीं करते, बट अभी सबको पता है कि इनका चाइना मैन अंदर की तरफ आती नहीं है, इतना डूबी है इनका स्ट्रेंथ। मैदान के ऊपर से हर शानदार पल पर नजर रखता है हमारा किंगफिशर बर्ड कैम। आपको सीधा उस माहौल के बीच में ले जाता है जहां बनते स्टेडियम के सबसे ज्यादा गुड टाइम्स। देखिए वहां एक और बार डूबी ठीक तरह से पिक किया श्रेयस अय्यर ने और पंच किया फ्रंट फुट में स्वीपर कवर तक। पिक करता है श्रेयस अय्यर, अच्छा प्लेयर स्पिन का। स्पिन का तो एक्चुअली देखा जाए तो पूरे मतलब अगर भारतवर्ष में देखोगे इनसे बेहतर वाइड बॉल में स्पिन खेलने वाला बल्लेबाज शायद कोई और नहीं होगा। जिस तरीके से ये खेलते हैं, जिस तरीके से गेम को चलाते हैं। वो तो वर्ल्ड कप में हमने देख लिया था, 500 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में, उसके बाद 3 सेंचुरीज ली थी। 14 ओवर समाप्त। Fitness is a passion for athletes like Shubman Gill. Gemini, can I make a low cal butter chicken with this? Yes, replace butter and cream with cashews. Gemini Live on the Google Pixel 10. Ask more on the phone. BKT Tire. A long tire life, exceptional road grip or unmatched comfort. BKT Tires. Elevate your drive. बकवास मत देखिए, लगातार जियोस्टा। दृष्टिकोण से देखो तो लगता है काफी है, लेकिन 10 रन प्रति ओवर अंतिम 6 ओवर में साथ के साथ में मुकाबला इस समय पंजाब के किंग्स की तरफ झुका हुआ है थोड़ा। 13 में 21 कप्तान श्रेयस। अभी नहीं होता है ये शॉर्ट बॉल। पहले होता था कि आप श्रेयस को शॉट डालोगे, थोड़ा सा रोक लोगे। नॉट एनी मोर। रैश अब शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेलता है, इसके आंकड़े बहुत बढ़िया हो चुके हैं अब। ये काम किया है उसके ऊपर। उनको पता है कि उनका वीकनेस है और बॉलर वहां अटैक करेंगे। इसने उनका बैट स्विंग का भी बदलाव किया है, बाहर से लेके आता है। कभी कभी पंच खेलना है तो बड़ा छक्का मारने के लिए सोचता है, तो फिर अंदर से लेके आता है। पूरा तरह काम किया छोटे बॉल खेलने के लिए, और अब इतना बड़ा वीकनेस नहीं लगता है मुझे। काम किया, बदला है खेलने के तरीके को। वो बैकलिफ्ट हो या तो बॉडी की पोजीशनिंग हो। इरफान भाई वेलकम बैक। और आकाश भाई बहुत शुक्रिया। यहाँ ग्राउंड से मुझे एक चीज दिख रही है जो शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल फील्डिंग साइड का बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगा कि मैच ऑलरेडी हार चुका है। ये देखकर ना थोड़ा लगता है कि यू लूज द गेम इवन बिफोर इट्स लॉस्ट। क्योंकि अगर ऐसा है तो ये थोड़ा सीरीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि गेम अभी खत्म हुआ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में अगर खत्म हुआ तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि 33 गेंदों में 58 रन आपने 2 बैक टू बैक विकेट निकाली। वो ऑलराउंडर्स गेम में आप मुकाबला बिल्कुल बना सकते हो। कितनी बार हुआ है ऐश, आप कई बार खेले, आकाश आपको ये एक्सपीरियंस कई बार हुआ है। छोड़ना नहीं है आखिर तक, जब तक गेम खत्म नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ है। ओवर के बीचों बीच भी इतना बॉडी लैंग्वेज ना, कोई बात नहीं है, किसी के आपस बात नहीं हो रही है। बार बार मैच एंट्री श्रेयस की तरफ और अपर कट, स्लोअर बाउंसर की प्रयास और अपर कट, चौका मिलेगा यहाँ श्रेयस को। साधारण गेम प्लान हुआ क्योंकि थर्ड मैन भी अंदर है, पॉइंट भी अंदर है, और ये जो स्लोअर बाउंसर डाली है ये इरफान वो मतलब 2.5 फुट आउटसाइड ऑफ दी है गेंद। ऑलमोस्ट एक हिट भी बॉल है ये। शेर सही भी, ये शॉट तो बहुत अच्छा लगा, इसको कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने रणनीति की बात की, वो भी मैच हेनरी से
मैच हेनरी कई बार ऐसा लगा जो इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आता है ना, तो वो नई गेम भी बेहतर कर सकता है। आज भी प्रियांश आर्य के सामने वो जो रन आए थे, फिर वैभव सूर्यवंशी के सामने रन आए थे। ये भी छोटी गेम, इतना छोटे मैच के लिए श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर के पास अब ये शॉर्ट बॉल खेलने की जो काबिलियत है वो बहुत इम्प्रूव काबिलियत है। संभाल के शॉट को डालिए इनके सामने। LHS equal to RHS आकाश भाई, जैसे बात कर रहे थे हम लोग, उसने जो काम किया है उनके पुल शॉट के ऊपर बिल्कुल काम आया। अभी स्लोअर बाउंसर और लंबा चक्का पता नहीं है, डीप इनसाइड द क्रीज जाते हैं, बैट थोड़ा बाहर से उठाते हैं, और वो भी स्लोअर बाउंसर डालने तो आप भूल ही जाइए, वो मत ही कीजिए वाला काम। तो 163 पर 3 है, आप जीत के लिए चाहिए 47। ये वोल्टास AI AC भी सब जानता है मेरे बारे में। या फिर बचपन में ज्यादा ठंड लगने वाला तुम कभी दर्द कितने आते थे? और ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसका ध्यान वोल्टास AI AC रखे। जब किसी जरूरत ऐसा तो मिशन बिल्कुल जी, टाटा के किसी भरोसे ने तो हमें इंडिया का नंबर 1 एसी ब्रांड बनाया है। वोल्टास अच्छा व्यू आती नहीं है आजकल, और ये अपने वर्ल्ड कप में भी देखा था, वो जो मशीन आई है जिससे वो एंटी ड्यू स्प्रे डालना शुरू किया है, उसी ने की मशीन है, पर उससे फिर ड्यू नहीं आती है, क्योंकि वो जो अगर हाथ से वो स्प्रे किया या मशीन से डाला, फर्क बहुत है। और अब फिर राहुल चाहर की तरफ गए हैं। मैं कल बात कर रहा था आकाश भाई यहाँ ग्राउंड से, और मुझे ये खबर मिला है कि ड्यू स्प्रे का जो इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिका से लाते हैं, पहले जैसा नहीं है। और छोटा मिलेगा यहाँ, छोटा बॉल था राहुल चहर से और आराम से कट मारा था श्रेयस अय्यर यहाँ, और चौका मिलेगा। क्या जबरदस्त स्पीड ट्रांसफर ना, फ्रंट फुट पे हल्का सा आगे गए, उसके बाद जैसे ही छोटी गेंद मिली बैकफुट पे चले गए, बहुत बढ़िया तरीके से लेट भी खेले, 20 गेंदों में 40 पे पहुंच गए। दूसरों की स्ट्राइक में ज़्यादा पता ही नहीं चलता, जब श्रेयस अय्यर ऑन फॉर्म रहते हैं तेज गेंद को आगे लेके जाते हैं। एक क्वेश्चन प्लीज ऐश, प्रशांत भी खेल रहे हैं मैच, जिस नंबर पे बैटिंग उनको कराई है एज ए बैटर तो नहीं खेल रहे, बात तो पक्की हो गई। बॉलिंग आपने उनको एक ओवर नहीं दिया है, मान लिया पहले कूपर कॉनली थे, अब मान लिया निहाल वडेरा आ गया, तो 5 में से 3 ही तो रन बनाया निहाल ने। अगर प्रशांत वीर को हम गेंदबाजी नहीं कराने वाले हैं तो फिर जेमी ओवरटन को खिला लेते, कम से कम एक बैटर एक्स्ट्रा मिलता आपको। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इस्तेमाल नहीं करते। चेन्नई से बड़ा ग्राउंड आपको नहीं मिलेगा, यहाँ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए आराम से बॉलिंग कर सकता है। और बार राहुल चहर निहाल वडेरा के लिए स्लॉट में गिरा है और चक्का, ठीक से लगा नहीं बैट में, लगा ऐसा बॉटम पे लग गया बैट पे, बट फिर भी बहुत ही दूर जाके गिरा है। लेंथ मिस किया एक और बार राहुल चहर ने, बिल्कुल स्टेप हिट था। खराब गेंद है राहुल चहर की, एक बड़ी खराब गेंद है, क्योंकि निहाल वडेरा अभी अभी आए और कहाँ गेंद है, एकदम स्लॉट में ओवर पिच, जबकि वेट पूरी तरह से आगे भी नहीं था, उसके बावजूद निहाल वडेरा का ये शानदार छक्का। यहाँ पे बेहतर है ना, आप इनकी तो पिच गेंदबाजी करिए, पिच का इस्तेमाल करिए थोड़ा सा, या तो बल्लेबाज को कहे कि आप फ्रंट फुट पे आइए, बैक फुट पे आइए, वो थोड़ी मेहनत तो करने दीजिए। पिछली गेंद बहुत साधारण थी जिसपे छक्का लगा, एकदम बल्ले के नीचे। वही नहीं लगता है कि अंदर प्रेशर आ गया राहुल चहर, बहुत महंगा ओवर साबित हुआ अब तक। प्रेशर वाला गेंद था ये, वाइड लाइन डालने का कोशिश और बात ये श्रेयस बहुत सारे गेम्स फिनिश किया इसके पहले, वो जानता है कि गेम आराम से उनके बैक पे है, सो आराम से खेल सकता है। और उसने एक और बार सिंगल लिया मिडऑफ में, ठीक ठाक ब्रेक किया। 50 रन की साझेदारी हुई है सिर्फ 26 गेंदों में, जिसमें से सिर्फ 10 रन है निहाल वडेरा के। डुगली ऑप्शन के बाद नेट को थोड़ा खींचा, 4 ओवर में 46 रन दिए हैं राहुल चहर ने, 177 पे 3।
4 ओवर बाकी है, 33 रन की जरूरत है। पंजाब एकदम मजबूत स्थिति में, यहाँ पे चेन्नई कुछ मिरेकल कर पाएगी या नहीं, उसकी तैयारी करनी होगी, उसकी प्लानिंग बेहतर करनी होगी चेन्नई को। लेकिन ये गेम अभी श्रेयस अय्यर के बैटिंग में चलते पूरी तरह से कंट्रोल में। सीएस का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त हो चला है। श्रेयस अय्यर की जरा बात करते हैं कि किस तरीके से इनका वो जो बाउंसर के खिलाफ खेल बेहतर हुआ है। पहले 22 से 24 41 का औसत खराब नहीं है स्ट्राइक रेट, लेकिन सिर्फ 28 का था। और पिछले साल से जब देखें तो 77 का औसत हो गया है और 170 के स्ट्राइक रेट से भाग रहे हैं। तो ये कैसे दिखाने लायक बात है कि प्रयास करते देखने का कि क्या बदला है। तो एक बार 2 साल पहले का और फिर इस साल का देखते हैं कि क्या अंतर आया है। तो एक चीज़ जो देखने योग्य, पहली बात तो बैट कहाँ से उठाते हैं, बैट में से उठाने का अंदाज, मतलब पीछे वाला पैर देखिएगा, वो पीछे वाला पाँव वो 2024 में स्क्वेयर लेग की तरफ जा रहा था। स्क्वेयर लेग की तरफ अगर पीछे वाला पाँव जा रहा है तो इसका मतलब ऑकवर्ड पोजीशन में हमेशा होंगे। और ये जो अगर यहाँ रोक दिया जाए तो इसका मतलब अगर आपका पैर पीछे गया, इस तरीके से हो गए, फिर आप फुल शॉट नहीं मार पाएंगे। और यही अगर 2026 में हम देखते हैं, अभी उन्होंने मारा ये 2 गेंदे पहले हमें फुल पे चौका मारा, डीप इनसाइड द क्रीज जाएंगे, बल्ला भी थोड़ा बाहर से एक्चुअली उठा रहे हैं और वो पीछे वाले पाँव पर फोकस कीजिएगा। वंस अगेन यू फाइंड अब नहीं है ऐसा, अब वो जो बॉडी जो है वो सही जगह से मार पा रहे। तो 2 बदलाव आए मेरे विचार में। एक तो जो पहले हल्का सा बैक क्रॉस करके कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनती है उनको पुल मारने के लिए, और जब भी ये पीछे वाला पैर पीछे गया ऊपर की बॉडी बंद हो जाती है और फिर आप ऑकवर्ड पोजीशन में अपने आप को पाते हैं, घूम नहीं पाते। जो बदलाव किया, थोड़ा सा बैट बाहर कर उठाना शुरू किया उन्होंने, डीप इनसाइड द क्रीज जाना शुरू किया और तो पुल मारते हुए अगर ये पाँव बाहर की तरफ गया तो फिर अब आप दोनों शोल्डर के बीच में गेंद को ले सकते हैं और उस एरिया को पूरे एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक इरफान एंड अश्विन इज वेल एट विद अस स्टिल। आई थिंक उन्होंने अपने खेल के ऊपर काम किया, इस वजह से औसत 77 की और स्ट्राइक रेट 170 का। वेरी वेल डन आकाश, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। एक चीज़ हो गई है, जैसे ही उन्होंने अपना स्टांस बदला है, बल्ले को वो पॉइंट और गली के बीच में से लेके आ रहे हैं, अपर बॉडी ओपन हो गई है। अगर ओपन हो गई, आप ज़्यादा साइड ऑन नहीं है तो आपको स्पेस मिलता है बल्ले को बढ़िया तरीके से नीचे लाने का, अच्छी स्पीड से, वो देखने को मिला है। और इवेंचुअली आकाश, इट्स ऑल अबाउट स्पेस, इट्स ऑल अबाउट एंगल। के आप एंगल्स का इस्तेमाल कितने अच्छे करते हैं, चाहे आप गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो। श्रेयस अय्यर ने अपनी टेक्निक पे काम किया है, मेहनत किया है, और जिसके बारे में उनके ऊपर बार बार सवाल उठते थे कि शॉट बॉल अच्छा नहीं खेलते, उसको एकदम से दरकिनार किया है। अगर वही प्लान जो फास्ट बॉलर शॉर्ट बॉल डाल के आउट करता था, परेशान करता था, वही नहीं कर पाएगा तो फिर श्रेयस अय्यर बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। सीएस का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त खत्म हो चला है। पूजी भी आ गया हमारे साथ। इनके पास खासियत है, हर एक छक्के लगाना। आई थिंक स्पिन इनसे बेहतर लगता है, इनसे बेहतर एक्चुअली स्पिन खेलता है ये, जिस प्रकार से गेम को चलाते हैं बतौर स्पिनर, बतौर बल्लेबाज अगेंस्ट स्पिन। इनफैक्ट जो हम बात कर रहे थे, कई बार ये भी होता है पूजी कि बहुत ज़्यादा साइड डाउन हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगर पुल मारना है आपको तो फिर दोनों शोल्डर खोलना बड़ा ज़रूरी है, और खास करके वाइट बॉल क्रिकेट में। एक और अच्छा शॉट, गैप में जाएगी ये गेंद, 4 रन मिल जाएंगे श्रेयस अय्यर को। और हम जो बात कर रहे थे, जब आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है, ना सिर्फ फुल शॉट के लिए बट बाकी के शॉट के लिए भी। और श्रेयस ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया है और छोटी गेंद के लिए भी काफ़ी काम किया है और उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है अभी। अमेरिका की नहीं थी, जरूर ऐसा लगा कि बल्ले पे जैसे वो चाहते थे वैसी गेंद नहीं आई। हल्का सा बल्ला घूमा भी, क्योंकि वो घूम नहीं था, राउंड विकेट के एंगल था, फिर भी पावर तो है श्रेयस के पास। इनसाइड का टाइमलाइन ही है, ढूंढ रहे थे श्रेयस की और रन दिया, दे भी दिया। आज पैडों पे गेंदें बहुत कम लगी हैं, तो बहुत कम कुछ दृष्टिकोण से डीआरएस का इस्तेमाल हुआ। सिर्फ एक बार हुआ था जहाँ आउट हुए थे खाते, और ना सिर्फ वाइड और नो बॉल ही चेक की है आज डीआरएस के चलते। वाइड करेगी बैटिंग करते हुए तक। अच्छा, एक जब तक वो देख रहे हैं रन लाइन ढूंढेंगे, थोड़ा बाहर गए तो वो भी एक बार चेक हो जाएगा कि नहीं
वो रेखा लग जाती है। You can face India. It's well within the revised white guideline. It's a fair delivery. Abhijit, it's a fair delivery. I'll tell you when you're on screen. चाहिए क्या? परतू? You're on screen. It's a fair delivery. Thank you. वाइट के लिए रिव्यू दबा जाना एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि ये तीसरी बार हुआ है आईपीएल के इतिहास में कि किसी टीम में सिर्फ 2 ही ओवरसीज प्लेयर खेला 19 साल के हम इतिहास की बात कर रहे हैं सिर्फ तीसरी बार ये भी पहले हुई है नहीं हाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है पर मेरा सवाल ये है चेतेश्वर और इरफान पिछले मैच में बैटिंग की 27 से निकल गई नहीं आज 200 अपने रन तो बनाए 9 लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि वन साइड किंग्स की तरफ ये पंजाब वाले किंग्स की तरफ मैच है तो कमजोरी कहाँ है बैटिंग है बोलिंग मेरे ख्याल से गेंदबाजी है। देखिए रन 10-15 और ज़्यादा बना सकते थे 20 रन शायद 225 वाला विकेट लग रहा था कि यहाँ पर बहुत सकते थे ये कैच था एक्चुअली ये कैच ड्रॉप कह सकते हैं हम पर अगर 2 ही आप ओवरसीज खिला रहे हैं तो आपके पास ओवर का ऑप्शन है तो अंशुल की जगह पे खिला सकते थे यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे थर्ड मैन का फील्डर ऊपर है डीप पॉइंट है बट उसके बीच में ये गैप था वहाँ पर ये चौका मिला और इसी के साथ श्रेयस अय्यर के 50 रन पूरे श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी 50 रनों की 26 गेंदों में और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है कप्तान का ये कमाल का कप्तान है ये जबरदस्त बल्लेबाज है उसमें स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है मिडिल ओवर्स में बड़े बड़े छक्के लगाता है गेंद चलाता है आज भी पंजाब के लिए दूसरे मुकाबले में ये प्रॉपर चला रहा था और गेंद बना रहा था दबाव आने नहीं दिया ना ये अच्छी गेंद थी ये एक्चुअली में बहुत बढ़िया गेंद थी दुर्भाग्यशाली है कि इस टर्फ पे जाके लगी नहीं है क्योंकि जब ये ऑफ की तरफ गए तो फिर आगे तो बहुत अच्छा था ये 47 बिल्कुल टारगेट तो अच्छा था पर लाइन के पीछे तो रहना जरूरी है अगली बॉल फ्री है उसकी गेंद अब सिर्फ 30 गेंदों में 23 रन चाहिए ये तो बहुत आसान कर दिया देखिए लाइन के पीछे रहना बहुत ज़रूरी है T20 फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में फ्री हिट है ये और अच्छी गेंद डॉट बॉल हो गई है बट अगले ओवर में और चर्चा करेंगे बट मेरा सवाल आकाश भाई इरफान भाई दोनों से है पहले ये देखते हैं सीआरए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच प्रियांश आर्य 355 के स्ट्राइक रेट पर भागे थे 169 पे श्रेयस दिए हैं यू कंटिन्यू चेतेश्वर मेरा सवाल ये है कि क्या आप अंशुल की जगह पे जीवी वोटन को नहीं खिला सकते क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं गेंदबाजी भी कर सकते हैं ऑलराउंडर है आपको इस विकेट में वो काम आते थे अभी तो प्रशांत वीर की जगह भी लग रहा है मुझे क्योंकि उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई है बैटिंग का नंबर उतना नीचे है वहां पीछे फील्डर मौजूद है और पकड़ भी लेंगे कैच थोड़ा सा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले नॉन-अजाइज ओवर में पर आई है सरपंच साहब की विकेट कप्तान आउट इज देयर अ ट्विस्ट इन द टेल 18 गेंदों में 24 रन चाहिए सेट बल्लेबाज आउट हुआ है मेरा लगेगा 8 ही गेंद खेले नया बल्लेबाज आएगा क्या प्रेशर बना सकती है सीएसके लेंथ एकदम बाहर अगर गेंद छोड़ देते तो वाइड होती इतनी बार थी ये गेंद सिर्फ टाइम हुई गेंद हवा में थी राहुल चहर तो वहाँ पे कोई गलती नहीं थी इसकी बड़ी विकेट है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अंशुल कंबोज की तरफ से आई है दूसरी विकेट इनके खाते में आज 50 रन की शानदार पारी कैप्टन श्रेयस अय्यर की 186 पे चार मैंने विकास किया एसी लगवाया इसके एनर्जी मैनेजर मोड से मैं बिल की लिमिट पहले से वो सेट कर देता हूँ टाटा के इसी भरोसे ने तो हमें इंडिया का नंबर 1 एसी ब्रांड बनाया है प्रशांत सिंह के आंकड़े पिछले 2 साल में बहुत बढ़िया रहे हैं अभी ये 2 अनकैप्ड इंडियंस इसके बाद
दो इंटरनेशनल मिलेंगे आपको, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली इनकी टीम की कॉम्पोजिशन भी है, जिसमें सिर्फ एकमात्र कैप इंडियन बैटर है, मात्र एक और सफर कर लीजिए। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की पहली गेंद। द टीम इज ऑन अ हैट्रिक। वहां अंशुल कंबोज थे, यहाँ मैट हेनरी है, वहां श्रेयस अय्यर थे, यहाँ निहाल वडेरा है। आ गया भैया ट्विस्ट कहानी में। ये थ्रिलर टाइम है भाई, ये थ्रिलर आ सकता है और एक ही तरीका है थ्रिलर लाने का, इस चेन्नई के क्राउड को जगाने का। विकेट निकालो, और 2 गेंदों में 2 विकेट निकाली है। पिछली ओवर की आखिरी गेंद में विकेट, इस ओवर की पहली गेंद में विकेट। इस बार मैट हेनरी ने दिलाई, निहाल वडेरा इस बार स्टेप आउट कर गए और लाइन इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर। स्टंप में गेंदबाजी नहीं है। श्रेयस अय्यर की विकेट भी ऑफ स्टंप के बाहर, निहाल वडेरा की भी विकेट ऑफ स्टंप के बाहर। 2 बैक टू बैक विकेट। क्या चेन्नई सुपर किंग्स वापसी कर सकता है? 186 पे गिरी 5 विकेट पंजाब की। इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो ओए, इन्वेस्टिंग के लिए तेरा ऐप इंटेलिजेंट होना चाहिए। ट्रेडिंग सिग्नल, स्पॉट डिस्कवरी, सेक्योर एग्जिट, आस्क एंजल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बकवास मत दे क्या, लगातार था जॉर्ज सर। मार्कस स्टोइनिस 2000 सुपर रन हैं इनके। पिछले मैच में ये प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने थे। जी ये दोनों एक्चुअली लगा, ये तो खास तौर से वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले थी। मैच जल्दी खत्म करना चाहते थे। पंजाब की टीम अच्छी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, तो वहाँ पर उनको लगा कि अगर एक ओवर बचा के ये मैच खत्म किया जाए तो ये टीम हैट्रिक और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे स्टोइनिस को। देखिए अच्छी शुरुआत। वैसे देखा जाए तो ये गेम खराब नहीं थी, आउटसाइड एज, बट जब आप बल्लेबाजी के लिए आते वक्त ऐसा मौका मिल जाता है तो बल्लेबाज खुश हो जाता है। 2 विकेट जो मिली है ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाल के मिली। मैच हेनरी वही सोच के साथ गए वाइड डालने के लिए कि नया बैट्समैन है ना, नया बैट्समैन को आप पेस मत दो, रूम मत दो, वो दोनों दिया। इसी वजह से ये किनारा जरूर लगा, लेकिन चौका थोड़ी बेहतर रणनीति इस गेम पे हो सकती थी हेनरी की। क्योंकि अभी भी नहीं, वो बचने वाली बॉलिंग हो रही है एक्चुअली। देखिए मैच तो आप तभी जीत सकते हो जब आप 1-2 विकेट और चमकाओगे। खेले बहुत अच्छा है एक्चुअली। एक लगा हल्की सी बिंदु है, कूपर कॉनली आउट हुए हैं और क्या पता वापस आ सकती है सीएसके पर पंजाब का शेर। बॉलिंग में कोहली के खिलाफ बहुत अच्छा खेलने लगे। अगर कोई शॉर्ट बॉल ना डाले तो बेहतर, उसके भी तो खैर यार तमाश करेगा। नॉर्मल बॉलिंग कर दीजिए, नॉर्मल फील्ड लगा सकते हैं ना। अगर मैट हेनरी मार्कस स्टोइनिस के लिए तो दूसरी नहीं बैठा है, एक तरफ पता नहीं खुला अभी। और श्रेयस अय्यर देखिए एक साइड में काफ़ी रन बनाए हैं इस इनिंग्स में 25 और स्ट्रॉन्ग एरिया भी। और चेन्नई के विकेट में वो पेस और बाउंस ऐसा है, वहाँ पर शूट भी करता है बल्लेबाज के लिए। ये तो नो मैंस लैंड में गिरेगी जाके गेंद। लगता है कि आसानी से कुछ नहीं करना है, ये मार रहे हैं सारे के सारे। रन बॉल से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए, पर शशांक ने भी अपना खाता एक लॉफ्टेड शॉट के साथ खुला है। मैच आयुष मात्र बहुत बढ़िया खेले आज। 10 रन से कूपर कॉनली, सरफराज, शिवम जी बहुत आज युवाओं ने कमाल किया है देखा जाए तो। कूपर कॉनली जरूर ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप खेले, लेकिन वो भी बड़े ही यंग है ना, और आईपीएल में तो उनका दूसरा ही मुकाबला हुआ है। आयुष मात्रा ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, लेकिन आज एक बार फिर बल्ला जोर से घुमाया, इस बार भी भारी किनारा है, इस बार भी भागेगा साथ। इस ओवर में दूसरा चौका है इस दिशा में, पहले मार्कस और अब शशांक। इस बार भी बहुत वेट। यहाँ पर लगातार ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी करते रहेंगे, स्टंप को टारगेट कर नहीं करेंगे, फिर इस तरह से आप अपने आप को कहेंगे बाहरी किनारा पर जाने लगे, लेकिन हालांकि नहीं, ये खराब गेंदबाजी है। खराब प्लेसमेंट भी, क्योंकि आप राउंड स्टंप्स आ रहे हैं और वहाँ पे ये एंगल से दोनों नए बल्लेबाज के लिए जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ओवर द स्टंप्स आ सकते हैं, स्टंप में यॉर्कर या तो बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, स्लोअर डिलीवरी, आप कुछ कर सकते हैं ओवर द स्टंप्स। राउंड स्टंप्स नए बल्लेबाज के लिए ये अच्छी रणनीति नहीं।
सोच यानी कि अब रन बॉल चाहिए 12 में 12। जो जियो मार्ट से मंगा रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं। Quick free delivery, come down, zero hidden charges. जियो मार्ट, टाइम और पैसे दोनों बचाएं। अब वो टीम है जो शुरुआती 2 मुकाबले हार चुकी है। दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स है, वो भी एक्चुअली दूसरा मुकाबला हारने ही वाले हैं। मतलब ये है कि आप मैच हारे हो बट पहले और जीतते रहे। एक और चौका लीजिए। बिग क्वेश्चन है कि जब चाहिए रन बॉल और एक रन तो आप इस वाली फील्ड में इस गेंद से आप कह रहे हैं थाली में परोस के दे रहा हूं, प्लीज आप चम्मच उठाइए, मुंह में डालिए। वहीं पे सवाल उठा जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा। इसमें आप या तो पहले से सेट होके आओ कि लीग टीम के साथ गेंदबाजी करनी है, या फिर अगर गेंदबाजी प्लान बना है जो पिछले 3 ओवर से देखने को मिल रहा है, तो फिर कप्तान को इंटरवीन करना पड़ेगा कि भाई ये नहीं चल रहा है, आप प्लान दूसरा बनाइए। आकाश, आपका एक सवाल था जो खुद ने जवाब दिया गेंदबाजी के बारे में। मैंने कल भी ये बात कही थी, पिछले मैच के बाद भी ये बात कही थी कि बैटिंग इनकी सॉर्ट आउट हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की, ये जो पिच पे खेले वो रन बना जाएंगे, लेकिन उनकी गेंदबाजी में कितना दम है इस सीजन, मेरी नज़र उस पर रहेगी। आखिरी के 5 ओवर में गेंदबाजी में यॉर्कर डालने का दम है, प्रेशर हैंडल करने का दम है, पावर के अच्छे से चलाने का दम है, क्या नूर के साथ दूसरे स्पिनर को गेम में आने का दम है, ये सारे सवाल जो सबसे बड़े हैं। टाटा बॉल्स में मार्को नंबर 1 पे अच्छू दूसरे नंबर पे। सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ये सच बात है कि एकमात्र टीम है जिसके पास सिर्फ 2 ओवरसीज बैटर है, सबके पास 3 या फिर 4 है, और जो 2 है वो लाइक फॉर लाइक नहीं है। डेवॉल्ट नहीं खेल रहे पर मैच को आप खिला नहीं पा रहे हैं। एक मैच के बाद आपका विश्वास चला गया। नेथन एलिस इंजर्ड होते हैं, उनकी जगह जो उसको आप लेकर आता वो भी इंजर्ड है, और वो भी डेथ का बॉलर नहीं है, स्पेंसर जॉनसन। पिछले मैच में वो रिस्पेक्टेबिलिटी दिलवाई थी बल्ले के साथ, आज आपने उनको खिलाया नहीं है, प्रशांत वीर को खिलाया, अभी उन्होंने फील्डिंग की, मैदान पे आए पर एक भी ओवर नहीं कराया, तो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी को आपको बहुत इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में। जो हम पहले भी बात कर रहे थे, एक्शन के बाहर ये गेंद बिल्कुल वाइड, ऐसा लग रहा था, जो हमने आकाश पहले भी बात की थी कि ऐसा लग रहा है कि ये धोनी की टीम नहीं है। धोनी की टीम सीएसके सालों साल रही है, उनका एक टेम्पलेट रहा है, उनकी एक इम्प्रिंट रही है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। यहाँ पे बदलाव लग रहा है चीज़ों में, और बदलाव से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी। उनका इन्वॉल्वमेंट होना, चाहे भले ही वो ना खेले हो, ये बड़ा ज़रूरी है। महेंद्र सिंह धोनी के पास जो एक्सपीरियंस है वो समंदर से भी ज़्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं। देखिए, कोशिश तो करी थी सीएसके मैनेजमेंट ने कि कुछ साल से पहले ऑप्शन अच्छा जाए, वहाँ पर नए प्लेयर लिए जाए, किस विकेट के हिसाब से प्लेयर लिए जाए। वाइट ही रहेगी। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऑप्शन की बात कर रहे थे, दैट दे डॉज्ड द बुलेट, क्योंकि इनके पास सैम करन थे, नेथन एलिस थे और मथिराना थे, और तीनों इंजर्ड। ये तीनों इनकी टीम में होते तो फिर क्या होता है, ये सोचो आप। मेरे विचार में तो दे डॉज्ड द बुलेट। जो सारे इंजर्ड खिलाड़ी थे, सैम करन तो टूर्नामेंट से ही बाहर है, नेथन एलिस टूर्नामेंट से बाहर है, मथिराना पता नहीं कब ज्वाइन करेंगे। इमेजिन कि आपके पास ये तीनों खिलाड़ी हैं, अभी तो सिर्फ नेथन एलिस ही इंजर्ड है जो इनके पास है। मायूस चेहरे, चेन्नई सुपर किंग्स के बड़े पैशनेट फैंस है ये, बहुत साल इनका तत्वा रहा है मैदान में, मैदान के बाहर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी निराशा पिछले कुछ वक्त से आई। पिछले साल नंबर 10 पे ख़त्म किया था, यहाँ पे अच्छी शुरुआत नहीं हुई है पहले दोनों ही मुकाबलों में। बट इम्पॉर्टेंट होगा सीएसके की टीम कमबैक अच्छा करे इस आईपीएल में, कि पहले 1-2 मैच अगर आप हारते भी है तो वहाँ से कैसे कमबैक किया जाए।
5 तारीख को वो आरसीबी के सामने खेलने वाले बैंगलोर में, 11 तारीख को चेन्नई में डीसी के साथ, और ये 4 रन के साथ ये मैच